बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी का। और चाहे हम बोले कि प्लांट ग्रोथ का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से भी बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा C15H20 और O4 के नाम से, ठीक है। तो उस टाइप से आप लोगों को ये हार्मोन ध्यान में रखना है। हम लोगों ने जो नोट्स लिखे थे उस नोट्स में हम लोगों ने यही बात लिखी है, हमारी बुक में भी यही अवेलेबल है कि ये एक ही ऐसा इनहिबिटरी हार्मोन प्लांट्स में नेचुरली फॉर्म होता है, ठीक है। उसके अलावा जो इथाइलिन की बात थी वो मैंने इथाइलिन वाले टॉपिक में डिस्कस आपसे कर ली। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड है, उसका नेचर कैसा रहता है, तो नेचर कैसा होगा, इसका एसिडिक नेचर रहेगा। उसके साथ में बोलेगी फर्स्ट डिस्कवर्ड इनहिबिटर हार्मोन, सबसे फर्स्ट जो इनहिबिटरी मतलब प्लांट ग्रोथ को डिक्रीज करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है हमारे यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड या ABA के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में हम डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में सबसे पहले बेनेट और क्लार्क नाम से दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि इसका यूज है सबसे पहले पोटैटो ट्यूबर पे किया। और पोटैटो ट्यूबर कैसे हो गए, डॉर्मेंट हो गए, मीन्स कि वो आगे बर्ड्स नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि डॉर्मेंट पोटैटो ट्यूबर पे सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, सबसे पहले जो इस एब्सिसिक एसिड को देखा था उसको इन्होंने क्या कहा, इनहिबिटर B के नाम से बोल दिया, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे दो साइंटिस्ट और हुए थे, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट मान लो कि एक तो जयपुर बैठा है और एक दिल्ली बैठा है। तो एक तो वार्निंग नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एसर नाम के जो प्लांट था, एसर प्लांट पे इन्होंने डिस्कवरी की। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम कर रहा है। उसका नाम क्या दे दिया, डॉर्मिन। क्या नाम दिया, डॉर्मिन, ठीक है। फिर एडिकोट और उसके कुछ साथीगण थे जो दिल्ली बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉटन के प्लांट पे स्टडी की और कॉटन के प्लांट पे स्टडी की और एप्सिन 2 इसका नाम दे दिया, ठीक है। आप लोग की बुक है उसमें डॉर्मिन और एप्सिन के नाम से यहाँ पे दे रखा है, इन्हीं के वार्निंग और एडिकोट के नाम जो है। तो ये दोनों साइंटिस्ट है। फिर ये चलते चलते भाई दोनों के दोनों मुंबई गए घूमने के लिए और दोनों आपस में भिड़ गए कि यार मैंने एक से ऐसे डिस्कवरी की है, उसने कहा मैंने ऐसे डिस्कवरी की है, ठीक है। और ओवरऑल जो रिजल्ट निकला कि भाई चाहे डॉर्मिन बना लो और चाहे एप्सिन 2 बना लो, दोनों के दोनों है वो एब्सिसिक एसिड ही हैं। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकला वो किस नाम से निकला, एब्सिसिक एसिड के नाम से। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, वार्निंग एडिकोट आपके दोनों नाम ध्यान में रखना है। ध्यान हम लोग बात करते हैं APA सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीनोइड्स। जो कैरोटीनोइड्स है जिसमें कैरोटीन पढ़ा था, हमने कहा कि गाजर है वो सर्दियों में ज़्यादा खानी चाहिए, ठीक है। तो गाजर से हमें जो यहाँ कैरोटीन याद था, कैरोटीनोइड जो हम लोगों ने प्लांट पिगमेंट्स के रूप में, लाइट पिगमेंट के रूप में पढ़ा था, ठीक है। उसके ऑक्सीडेशन से ये ABA हार्मोन है उसका सिंथेसाइज होता है। उस कंडीशन में एक एस्ट्रो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद में हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा इसमें 3 आइसोपेरिन यूनिट्स होती है और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये आपकी थ्योरी में भी तो आपकी बुक में अवेलेबल है, लेकिन जब डायग्राम आपकी बुक में बना रखा है उस डायग्राम में यहाँ पे COOH है वो नहीं बनाया हुआ। तो आप लोग जो भी सिंसियर बालक बालिकाएं हैं और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर को याद कर रहे हैं, मैंने ये कहा है कि कंपलसरी नहीं है स्ट्रक्चर, आपको बायो में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप केमिस्ट्री साथ में पढ़ रहे हो और याद कर रहे हैं, तो उन बालक बालिकाओं के लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ COOH और आपको ऐड करना है, आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये एब्सिसिक एसिड है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो क्वेश्चन ये बनता है कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब या तो ऐसे ही याद रख लो कि भाई टेंशन देने वाला हार्मोन भी हमारे यही है। यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन का मतलब ये है कि जब टेंशन हो रही हो तो उस कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, ABA का है। तो यहाँ पे लिखा है इट प्रोटेक्ट्स प्लांट इन एडवर्स कंडीशन, मतलब जो भी कोई एडवर्स कंडीशन लाइक वाटर की कमी आ गई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आगे जाके क्या कर देता है, स्टोमेटास को क्लोज कर देता है, ठीक है। अब स्टोमेटास ज़्यादा खुले रहेंगे तो पानी है वो ज़्यादा रिमूव होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है कि वहाँ जहाँ पे पानी कम होता है उस कंडीशन में हम बात करें तो उस कंडीशन में यदि स्टोमेटास बंद रहे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब जब पानी की कमी हो उस टाइम ये क्या कर रहा है, उस स्ट्रेस को प्लांट को आने नहीं दे रहा कि भाई यार हमें इस चीज़ की, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार पैसे की कमी है, यार इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, तो उस टेंशन को, मतलब प्लांट को तो एक ही चीज़ की टेंशन होने वाली है कि यार वाटर नहीं है, पानी नहीं है,
तो इस पानी नहीं वाली की जो टेंशन है उस टेंशन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ABA हार्मोन होता है। तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जो सबसे फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड लेवल पे वो एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकली इफेक्ट और एप्लीकेशंस के बारे में। तो इसके एप्लीकेशंस जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उससे जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। तो उसमें आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो गया इंड्यूस एब्सेशंस, ठीक है, मतलब कि विलगन को ये क्या कर देते हैं, प्रभावी कर देते हैं, मतलब लीव्स वगैरह है वो गिरनी शुरू हो जाएगी। इंड्यूस बड एंड सीड डॉर्मेंसी, जब ये डॉर्मिनेंट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो डॉर्मेंट कर देता है सीड को और बर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद में इंड्यूस सेंसेंस, ठीक है, कि बुढ़ापा है उसको इंड्यूस करेगा ये। उसके बाद में यहाँ पे है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, जो भी सेल डिवीजन है या सेल इलोंगेट हो रही थी, जो सारे के सारे फंक्शन है, जो सारी की सारी ग्रोथ करवाने का काम है, जिब्रेलिन कर रहा था, ऑक्सिन कर रहा था, साइटोकाइनिन कर रहा था, ये जस्ट उसके अगेंस्ट काम करेगी। ये क्या करेगी, उसको ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगी। स्टोमेटल क्लोजिंग, नॉर्मली स्टोमेटल क्लोजिंग को आपको दे रखा है कि स्टोमेटास है वो 56% है वो ट्रांसपीरेशन करते हैं, तो यदि स्टोमेटास क्लोज है उसकी जगह कितना होगा, 14% ही कुछ ट्रांसपीरेशन होगा। स्टोमेटा क्लोज करना जरूरी है जहाँ पे पानी की कमी हो, तो इसको अपन एंटी ट्रांसपेरेंट के नाम से भी बोल सकते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, मतलब दुश्मन तो ये है, प्रमोटिंग वाले हार्मोन्स के सबके दुश्मन तो है ये, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मन किसका है, ये जिब्रेलिन का है। तो इस तरह से हमारी ये जो पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है जो मतलब होने को हार्ड हो सकती है तुम लोगों के लिए, क्योंकि प्लांट का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, तो हम लोगों ने ये यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में जो प्लांट ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इन तीनों के मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उससे पहले के चैप्टर के क्वेश्चन पेपर्स तो आपको प्रोवाइड है ही। तो आपको कल है मकर संक्रांति का पर्व है, तो आप लोग आराम से एंजॉय कीजिए, बहुत सारी पतंगे उड़ाइए। ये हमारे राजस्थान में स्पेशल होता है थोड़ा सा, तो 14 जनवरी को, तो आप लोग आराम से पतंग उड़ा लीजिए। और जो कोई है कि सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगी इन तीनों चैप्टर्स के। तो आप आने वाले संडे तक, आज क्या है, आज है वेडनेसडे, तो आने वाले संडे तक आप लोग ये यूनिट है उसको एकदम से क्लियर कर लीजिए कि हाँ हमें ये यूनिट है वो पूरी की पूरी क्लियर है। उसको क्लियर करने के बाद में है कि यहाँ पे आपके एक तो शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली रह रही है यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी की है, और एक वो शायद बायो एनर्जी वाले वो टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं कि जनवरी में हम लोग बॉटनी का सेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको पोल क्वेश्चन डाल दूंगी कि भाई आप जूलॉजी पढ़ना चाहते हो या बॉटनी पढ़ना चाहते हो, तो आप अपना आंसर है वो कम्युनिटी पोस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।